ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 21 बार मंत्र बोलें, अप्सरा हाजिर हो जाएगी। ये साधना सबसे ज़्यादा आसान है। इस साधना को कोई भी मेरा बहन मेरा भाई कर सकता है और कोई भी जाति वाला मेरा भाई कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा लेन देन वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ इस अप्सरा की साधना आज तक ना ही आपने सुनी होगी, ना ही आपने कहीं देखी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अप्सरा आप बहुत आसानी के साथ सिद्ध कर पाएंगे और 21 बार मंत्र जाप करें और अप्सरा हाजिर हो जाएगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सरल साधना है। इसमें ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, पैसा नहीं लगेगा आपका ज़्यादा, तो ज़्यादा आपको बैठना भी नहीं पड़ेगा और ना ही आपको कोई सुरक्षा मंत्र लगाने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा आसान साधना है। सबसे ज़्यादा आसान साधना यही है जो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, क्या नियम है क्या नहीं नियम, पूरा विस्तार के साथ बताते हैं। क्या विधि है क्या विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक आपने रुद्राक्ष का एक मनका लेना है। रुद्राक्ष का एक मनका लेना है। 5 मुखी वो रुद्राक्ष का मनका होना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष का मनका लगेगा और वो मनका नकली नहीं होना चाहिए, रियल असली होना चाहिए। ज़्यादातर हमारे बाज़ारों में शहरों में हमें नकली ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, तो इसीलिए आप देख कर लीजिए ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। और आपकी जो साधना है वो सभी साधना जितनी भी हमने करनी है, ये साधना आज की ये पूरी साधना ही उस मनके के ऊपर है। अगर वो मनका नकली हुआ तो साधना संपन्न नहीं होगी, अगर असली हुआ तो हो जाएगी। तो इसीलिए देख परख कर आपने वो मनका लेना है। तो रुद्राक्ष का मनका लेना है, 5 मुखी वो मनका होना चाहिए। अगर आपके घर में ही है, एक ही मनका चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा मनका रुद्राक्ष का। जो एक छोटी माला होती है एक बड़ी होती है, तो जो बड़ी वाली माला होती है उसमें होता है बड़ा रुद्राक्ष का मनका। तो आपने वो रुद्राक्ष का एक मनका लेना है। उस रुद्राक्ष के मनके को आपने शुद्ध करना है सबसे पहले। अगर आपके घर में है तो आपने शुद्ध किया ही होगा। अगर आप नया बाजार से लेते हैं, शहर से लेते हैं, तो फिर आपने उस रुद्राक्ष के मनके को शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने काची लस्सी लेनी है, तो साथ में ही आपको गंगा जल चाहिए, धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक ले लीजिए। काची लस्सी के बीच उसको डालेंगे और जब उसको काची लस्सी में डालेंगे तो आपने मंत्र जाप करना है। तो मंत्र कौन सा जाप करेंगे? गणेश महाराज जी का मंत्र जाप करना है। गणेश महाराज जी का साबर मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, बड़ा हो छोटा हो, लेना साबर मंत्र है, होना भी गणेश महाराज जी का है। तो जब आपने उसको कच्ची लस्सी में डाला मनके को, तो आपने वो मंत्र जाप करना है। साथ ही साथ मंत्र जाप करते जाएंगे। 11 बार आपने वो मंत्र जाप करना है। उसके बाद जब आपने उनको साफ़ कर लिया तब भी आपने 11 बार ही वो मंत्र जाप करना है। जब उसको आपने गंगा जल के साथ साफ़ किया फिर से, तो फिर से आपने 11 बार ही मंत्र जाप करना है। तो जब आपने ये सब कर लिया तो आपका जो रुद्राक्ष का मनका है वो शुद्ध हो जाएगा। अब जब वो शुद्ध हो जाएगा, अब वो साधना के लिए रेडी है। जिस भी देवी देवता को मानते हैं, सबसे पहले उनका बहुत अहम रोल होता है, ताकि जब आप साधना की अनुमति नहीं लेते अपने देवी और देवता से, तो वो देवी देवता जब आप शक्ति को बुलाते हैं, जिस भी शक्ति की आप साधना करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो आपकी शक्ति को आगे नहीं आने देंगे। इसीलिए हम जिस भी अपने देवी देवता को मानते हैं उनसे आज्ञा और अनुमति लेनी। अगर आप आज्ञा और अनुमति लेते हैं अपने और देवी देवता से, तो साथ ही साथ आपकी वो मदद भी करते हैं, साथ ही साथ वो आपकी सुरक्षा भी करते हैं। गंदी शक्तियों से आपका वो साथ ही साथ बचाव भी करते हैं। तो इसीलिए अपने देवी और देवता से पूजिए सबसे पहले, उनकी आज्ञा लिए, उनकी अनुमति लीजिए, उसके बाद साधना को स्टार्ट कीजिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे आगे? ये साधना सबसे ज़्यादा आसान है। इस साधना के टाइम आपको 2 लगाने पड़ेंगे। 2 बार आपको ये साधना एक दिन में करनी पड़ेगी। एक टाइम सुबह का और दूसरा टाइम रात्रि काल का। सुबह का टाइम है आपका 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच। जब तक कि ये दुनियादारी सोकर उठेगी, सबसे पहले आपने तब तक ये साधना पूर्ण कर देनी है। 1 घंटे में
तो अगर आप एक बार ही बैठना चाहते हैं, यानी कि सुबह नहीं उठ सकते और रात्रि काल को बैठना चाहते हैं, तो फिर ये साधना लंबी हो जाएगी। अगर आप 2 टाइम साधना करेंगे तो 21 दिन तक ये साधना चलेगी। अगर आप एक बार बैठेंगे तो फिर 21 और 21 कितने होते हैं, फिर ये आपकी साधना 42 दिन की हो जाएगी, डबल साधना हो जाएगी। इतने दिन तक कोई मेरा भाई साधना कर नहीं पाएगा। तो इसलिए आप 2 टाइम ही बैठें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। सुबह को आपने बैठना है 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच, और रात्रि काल को बैठना है आपने 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। जब दुनियादारी सो जाएगी तो मंत्र आपने कौन सा जाप करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम इस मंत्र को डालेंगे तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। रानी अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा, रानी अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा, रानी अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा, रानी अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा। ऐसे आपने जाप करना है। 41 बार ही आपने जाप करना है एक टाइम। अगर आप सुबह बैठेंगे तो 41 बार ये मंत्र जाप करेंगे। अगर आप रात्रि काल को बैठेंगे तो फिर भी आपने 41 बार ही मंत्र जाप करना है। जब आपका आखिरी दिन होगा, एक आपने फूलों की माला बनाकर रख लेनी है। गुलाब के फूलों की माला रखेंगे, फूलों की माला बनाएंगे। अगर आपको गुलाब के फूल नहीं मिलते तो आप और किसी फूल की भी बना सकते हैं, लेकिन वो फूल जो है वो थोड़े अच्छे स्मेल वाले होने चाहिए। किसी भी फूल की आप माला बनाकर रख सकते हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए कि कल हमारा आखिरी दिन है और आज ही आपने उस माला की तैयारी कर देनी है। एक आपने दीपक लेना है, एक ही आपने इत्र की बोतल लेनी है, और साथ में धूप ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। दीपक जब आप जलाएंगे, उस दीपक को आपने जलाना कहाँ पर है, अपने घर पर बैठेंगे जहाँ पर आपने देवी देवता को स्थान दिया है, तो एक साइड पे बैठकर आपने अप्सरा को स्थान देना है। अब अप्सरा का दीपक जलाएंगे एक। ऐ रानी अप्सरा, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम का दीपक जलाने जा रहा हूँ, तो इस दीपक को प्रवान कीजिए। ऐसे आपने आवाहन करके उनका फिर दीपक जलाना है। तो दीपक में आपने सरसों का तेल डालना है, बाती रुई की चलेगी। दिशा आपकी बैठने की पूर्व की तरफ मुख करके बैठेंगे आप। आपका मुख है जो वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। जिस आसन पर आपने बैठना है उस आसन का कलर लाल होना चाहिए। कुछ हमारे बोलेंगे भाई कि गुरुजी हमारे पास लाल आसन नहीं है, तो लाल आसन आपने कैसे बनाना है। नीचे आप कोई भी बड़ा सा कंबल बिछा सकते हैं, ऊपर आपने 20 रुपये का लाल कपड़ा लेकर बिछा देना है, वो लाल आसन बन जाएगा आपका। ऐसे बनाते हैं लाल आसन। पीले कलर का एक आपने थोड़ा सा कपड़ा और लेकर आना है, जिसके ऊपर आपने दीपक रखना है, साथ में मनका रखेंगे। जब आपने दीपक को जला दिया, आवाहन करेंगे अब अप्सरा का। जब आपने आवाहन कर दिया तो दीपक को जलाएंगे। जब दीपक को जला दिया तो उनके सामने आपने 7 बार मनका जो आपने पकड़ा हुआ है, जो आपने लिया है, शुद्ध किया है मनका, उस मनके को लेकर आपने 7 बार उनके इर्द गिर्द ऊपर से घुमाना है। 7 बार घुमा कर आपने उस दीपक के आगे, बिल्कुल दीपक के आगे नीचे रख देना है। जब रख दिया उसके बाद आपने धूप लगाना है और अपने देवी देवता से अनुमति लेकर मुझे आज्ञा दीजिए साधना करने की। उसके बाद आपने धूप दिखाकर साइड में रख देना है, दीपक के साइड में। उसके बाद आपने मंत्र जाप करना है आंखें बंद करके। तो अपने ध्यान को अकेंद्रित करना है, केंद्रित करने की कोशिश करनी है कि आपका ध्यान है जो वो आज्ञा चक्र पर लग जाए, पूरे बिंदु पे लगे। जब आपका पूरा ध्यान लग जाएगा तो ऐसे ही आपने 21 दिन तक करते जाना है। 2 टाइम करेंगे तो 21 दिन, अगर एक बार करेंगे तो 42 दिन बन जाएंगे आपके। तो नियम की बात कर लेते हैं इसमें। नियम: मीट मछली अंडा बिल्कुल नहीं खाना। शराब पीकर, दारू पीकर आपने साधना पर बिल्कुल नहीं बैठना। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने मित्र के रूप में अप्सरा को सिद्ध करना है, ना कि पत्नी के रूप में। माँ के रूप में मत सिद्ध करना, बहन के रूप में नहीं करना, अपने मित्र के रूप में आपने अप्सरा को सिद्ध करना है। अगर शादीशुदा है तो अपनी औरत के पास आपने तब तक नहीं जाना जब तक साधना चलती है। अब दिन की बात कर लेते हैं कि दिन कौन सा होने वाला है जिस दिन आप इस साधना को स्टार्ट करेंगे। शनिवार का दिन आप सबसे उत्तम है, तो आपने शनिवार के दिन आपने इस साधना को स्टार्ट करना है रात्रि काल में।
जब आपका आखिरी दिन होगा, अप्सरा सामने आ जाएगी तो आपने जो माला बनाई है उसके गले में धारण कर देनी है। उसके बाद आपको बोलेगी मुझे किस लिए बुलाया है, तो आपने जन कल्याण की ही सेवा बतानी है कि मैं जन कल्याण की लोगों की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके बिना मदद नहीं कर पा रहा हूं, तो इसीलिए मैंने आपको बुलाया है ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, सहायता कर पाऊं सभी लोगों की। अब बोलेगी ठीक है, तो आपने वचनों की बात कर लेनी है। उन्होंने नहीं आपके साथ वचन की बात करनी, आपने वचनों की बात करनी है। आपने बोलना है कि दोस्त देवी आप मुझे वचन दीजिए, तो वो आपको वचन देगी। 3 ही वचन आपने लेने हैं, 3 ही वचन आपने देने हैं, बस ठीक है। इतना काम कर लेना है आपने। जब कर लिया तो वो जो मनका है आपके पास, उस मनके को जब भी आपने अपने गले में धारण किया, तभी जब आपने अप्सरा को बुलाया तो अप्सरा आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। आप कहीं भी हो सकते हैं। जब आपके पास मनका होगा तो मनका गले में धारण करेंगे। जब धारण करके आपने वो मंत्र बोला, 5 बार मंत्र बोलना है, तो अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो भोग प्रसाद उनसे पूछ लेना है कि हे दोस्त देवी मैं आपको भोग प्रसाद कौन सा दूँ, तो वो आपको बताएगी कि कौन सा भोग लगेगा। कोई भी काम करवाते हैं, बड़ा है छोटा है, तो भोग लेती ही लेती है। जब आपने दीपक के सामने उस मनके को रखा हुआ, तो जब आपने पूरा मंत्र जाप कर लिया 41 बार, तो आपने हाथ में पकड़कर उस मनके को तो आपने फूंक मार देनी है। 21 दिन तक ये साधना चलेगी और 21 दिन तक ही आपने फूंक मारनी है। एक दिन में 2 बार फूंक मारनी है। आपने पूरा मंत्र जाप कर लिया 41 बार, उसके बाद आपने फूंक मारकर उठ जाना है साधना से। अगर आप गुप्त कमरे में करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी के साथ अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। अगर आप घर से बाहर करना चाहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। घर में साधना करना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, ताकि घर में हमारे बच्चे, हमारा परिवार होता है, तो ये सब हमें डिस्टर्ब ना करें। इसलिए अगर आप बाहर कर सकते हैं तो सबसे आसान रहेगी आपके लिए साधना। तो आपने अगर घर पे साधना करनी है, जब आप साधना पर बैठे हो तो आपको को पीछे से आवाज़ नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी ने आवाज़ लगा दी है तो आपने उठना नहीं है साधना से। पूरा मंत्र जाप कीजिए, उसके बाद ही आपने उठना है। बीच में आपने नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। अगर आपने साधना को पूर्ण नहीं करना तो फिर आप शुरू मत करना। अगर आपने पूर्ण करना है तो फिर आपको शुरू कर लीजिए। बीच में साधना को नहीं रोकना, जैसे कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिए, उसके बाद आप बोलें आज रहने देते हैं, नेक्स्ट दिन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। रेगुलर 21 दिन तक आपने करना है। 2 टाइम आपने बैठना है। तो टाइम हमने आपको बता दिया है, तो मंत्र भी हमने आपको बता दिया है। तो मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को दे देंगे। अगर आपको किसी बात का नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।